इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है। ये सिर्फ हमें हेल्प आउट नहीं करती स्वेलोइंग में, खाना खाने में, या हमें बोलने में, हमारे टंग की मूवमेंट हमें हेल्प नहीं करती, हमें ये डिफरेंट बीमारियों के बारे में भी बताती है। अगर इसी जुबान का रंग जो है वो येलोइश हो जाता है तो फिर आपने बैक्टीरिया ग्रोथ को आपने रूल आउट करना है। लाइकन प्लानिस एक कंडीशन है, बाकी कुछ फिर कार्सिनोमास हैं जुबान के जिसमें कैंसर है, खुदा न खास्ता बड़े सीरियस किस्म के, तो वो भी आपकी टंग आपको शो करती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रशीद बेग है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, मरहम के साथ मुंसलिक हूँ और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। देखें, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है कि जो हमारी ज़ुबान है, जो हमारी टंग है, क्या ये हमारे बॉडी में चलने वाले डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी हमें कोई आगाही फराहम करती है या हमें बताती है। तो जी बिल्कुल, हमारी टंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है। ये सिर्फ हमें हेल्प आउट नहीं करती स्वेलोइंग में, खाना खाने में, या हमें बोलने में, हमारी टंग की मूवमेंट हमें हेल्प नहीं करती, हमें ये डिफरेंट बीमारियों के बारे में भी बताती है। और इसमें डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे ये अपना कलर चेंज करेगी, जैसे ये अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आएगी, तो वहाँ से हमें पता चलेगा। अब एक नॉर्मल टंग की अगर बात करें, ज़ुबान की बात करें, तो पिंक कलर को कंसिडर किया जाता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल कलर है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि आपकी ज़ुबान की जो रंगत है वो सफ़ेद हो चुकी है, तो हमेशा सस्पिशन आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि जो सफ़ेद ज़ुबान है ये किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से है। अगर इसी ज़ुबान का रंग जो है वो येलोइश हो जाता है तो फिर आपने बैक्टीरिया ग्रोथ को आपने रूल आउट करना है। अगर यही ज़ुबान पर्पल कलर की हो जाती है तो आपने इस चीज़ को रूल आउट करना है कि क्या कोई जो है वो सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट इश्यूज़ तो नहीं अंडरलाइन चल रहे, तो ये उसका एक इंडिकेटर हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर ज़ुबान रेड हो जाती है तो विटामिन बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ज़ुबान का कलर रेड हो जाता है। एक अगर ज़ुबान की इन्फ्लामेशन हो तो ग्लॉसाइटिस एक कंडीशन होती है जो कि प्रेसिपिटेट कर सकती है। इसके अलावा फिर टंग के कलर में अगर ग्रे कलर आ जाता है तो उसमें ग्रे कलर जो है वो हम उसको रूल आउट करते हैं, एक्जिमा को रूल आउट करते हैं। इसी तरह से कुछ अल्सर्स हैं माउथ के डिफरेंट, जिसमें कुछ तो ऐसे अल्सर्स हैं जो मैदे की वजह से हैं, कुछ ऐसे अल्सर्स हैं जो खुदा न खास्ता कोई सीरियस बायस हो सकता है, जैसे लाइकन प्लानिस एक कंडीशन है। बाकी कुछ फिर कार्सिनोमास हैं ज़ुबान के जिसमें कैंसर्स हैं खुदा न खास्ता बड़े सीरियस किस्म के, तो वो भी आपकी टंग आपको शो करती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कोटेड टंग है हमारी, तो ये क्या वजह हो सकती है? मतलब एक हमारी ड्राई सी कोटेड सी टंग है, उसमें हमेशा आपने डिहाइड्रेशन को असेस करना है कि आपका वाटर इनटेक कैसा है। अगर आपको मैदे का बहुत ज़्यादा मसला रहता है तो आपके मुंह में अल्सर्स वगैरह इस तरह की कंडीशंस प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टंग। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। अगर आपको ज़ुबान के रिलेटेड कोई मसले मसाइल हैं, कोई अल्सर्स निकलते हैं फ्रीक्वेंट, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे दिए गए लिंक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह है।